हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं ठाट राग पद्धति की। इससे पहले कि हमने जो हमारी श्रृंखला थी उसमें हमने आपको दशविध ठाट पद्धति के बारे में बताया और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमने चर्चा की थी जिसका नाम था आश्रय राग। और आश्रय राग का ठाट के साथ किस प्रकार से संबंध था, हमने विस्तार से उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया। आज हम इसी श्रृंखला में आगे चलकर एक और ठाट को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है ठाट भैरव। हालांकि भैरव राग पर बहुत सी श्रृंखलाएं पहले भी बताई जा चुकी हैं, बनाई जा चुकी हैं, लेकिन जब हम ठाट पद्धति के अंतर्गत आते हैं तो भैरव ठाट क्या है और भैरव ठाट के अंतर्गत आने वाले राग कौन कौन से हैं, इसके विषय में आज हम विस्तार से जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ठाट भैरव की। ठाट जैसे मैंने कहा एक परिवार है और इस परिवार में से बहुत से राग जो है उनका जन्म हुआ है। तो जैसे आश्रय राग की मैंने आपसे बात की, जब इस ठाट को बनाया गया होगा तो ये ज़रूर देखा गया होगा कि इसके जो स्वर हैं वो किस राग में नज़र आते हैं। और इस खोज में ये पाया गया कि भैरव नाम का एक राग है जिसके स्वर हूबहू इस ठाट से मिलते हैं। इसीलिए भैरव राग के नाम पर भैरव ठाट का नाम दे दिया गया। भैरव राग इस प्रकार से आश्रय राग बन गया और इसका आश्रय लिया, इसके स्वरों का आश्रय लिया किसने? ठाट भैरव ने। और ठाट भैरव जो है उसका जो स्केल है उसमें क्योंकि भैरव की तरह है तो ऋषभ और धैवत सदैव कोमल हैं। तो लीजिए सबसे पहले ठाट भैरव के स्वरों को जानते हैं। ठाट भैरव में ऋषभ और धैवत हमेशा कोमल होंगे, यानी यही इसकी खासियत है। ठाट में सातों स्वरों का होना अनिवार्य है जिसे हम सभी को पता है। इन 7 स्वरों में ऋषभ और धैवत कोमल होंगे। ठाट में जब भी स्वर जो होते हैं यानी ठाट का जो स्केल है वो हमेशा आरोहात्मक होता है, अवरोहात्मक नहीं होता, क्योंकि हमने उसमें मात्र एक ही चीज़ हमें पता चलती है कि इस स्केल में कौन से स्वर शुद्ध हैं, कौन से कोमल हैं, कौन से तीव्र हैं। तो उसके लिए हमें आरोह के साथ अवरोह की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए जब हम ठाट की बात करते हैं तो उसमें कहीं भी हमें रंजकता नहीं दिखाई देती, जो कि राग का एक अपना परम धर्म या कहें कि परम विशिष्ट जो है उसकी एक विशेषता है। तो ठाट भैरव के स्वर ऋषभ और धैवत कोमल के साथ इस प्रकार से हैं। ठाट भैरव के स्वर सा रे गा मा पा दा नी सा। कहीं पर तार सप्तक के षड्ज का इस्तेमाल नहीं किया था, तो वहाँ पर सा रे गा मा पा दा नी। इस प्रकार से ये आरोहात्मक जब स्वर को क्रम संख्या के साथ स्वरों को गाया बजाया जाता है तो सामने प्रकट होता है ठाट भैरव। इस ठाट में जैसे पहले भी बताया ऋषभ और धैवत कोमल होते हैं। अब ये तो है ठाट भैरव। ठाट भैरव का जो आश्रय राग है वो है राग भैरव। अब हम राग भैरव पर आते हैं क्योंकि इस ठाट का प्रमुख राग जो है वो राग भैरव है। राग भैरव प्रातःकालीन गाए जाने वाला राग है और ये प्रातःकाल 4 से 7 बजे के बीच में गाया बजाया जाता है। वैसे तो विद्यार्थी जब सीखते हैं संगीत तो उस समय तो किसी भी समय इसको सिखाया जाता है जिस समय आपकी
क्लास चल रही है या तो प्रातःकाल जो समय होता है विश्वविद्यालयों का उस समय, या कहीं किसी संस्था में सीख रहे हैं तो वो सायंकालीन भी हो सकता है। तो अभ्यास एक अलग चीज़ है, जानकारी एक अलग चीज़ है, लेकिन राग का जो समय है वो शास्त्रबद्ध है, वो शास्त्रों के अनुसार ही राग को गाया बजाया जाना चाहिए। क्योंकि उस समय जब राग को गाया बजाया जाता है उसका भाव ही अलग होता है और वो बिल्कुल एप्ट होता है, उसमें बिल्कुल सही होता है वो। तो इस राग का जो समय है वो प्रातःकालीन 4 बजे से 7 बजे के बीच में इसको गाया बजाया जाता है। भैरव जैसे कि इसमें स्वर आपको बताए कि इसमें ऋषभ और धैवत जो है वो कोमल है, तो इसका आरोह अवरोह कुछ इस प्रकार होगा। और देखिए आरोह अवरोह बिल्कुल आपके ठाट भैरव के आरोह से या उसके जो क्रम से उसके स्वर दिखाए जाते हैं उससे बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं। सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। कितना सुंदर राग है जिसमें ऋषभ और धैवत कोमल, अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। फिर से इसके आरोह को देखिए। सा रे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। इसी को आकार में लेते हैं। आ किसी भी राग को जानने के लिए सबसे पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि उस राग में आरोह और अवरोह क्या है और उसमें स्वरों की संख्या क्या है, स्वरों को क्रमबद्ध रूप में किस प्रकार से गाया जाता, और सबसे महत्वपूर्ण कि स्वरों का स्वरूप क्या है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सभी स्वर शुद्ध हैं मात्र ऋषभ और धैवत को छोड़कर, जो कि दोनों कोमल हैं। अब इस राग की पकड़ यानी इस राग की पहचान, यानी इस राग को जिस स्वर संगति के द्वारा एकदम आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एकदम पहचाना जा सकता है, वो क्या है, उसी को हम पकड़ कहते हैं। राग को पहचान लिया हमने, राग को पकड़ लिया। तो ये एक साधारण से शब्द हैं जो कि बोलचाल की भाषा में जो है संगीतज्ञों ने इसको रखा होगा। तो पकड़ इसकी क्या है? सा गा मा दा पा गा मा रे सा। फिर से सा गा मा दा पा गा मा रे सा। ये पूरा जो स्वर समुदाय है इसको गाते ही हमें राग भैरव जो है पहचान में आ जाता है। यदि इसके हम दो भाग करें, यदि हम इसको ऐसे करें कि
ग म दा पा, तब भी भैरव पहचान में आता है। ग म रे सा, तब भी भैरव पहचान में आता है। यानी कि ये दो जो स्वर संगतियाँ हैं जिनको कि हमने जोड़कर आपको पहले बताया, यदि ये अलग अलग भी किसी राग में प्रयोग होते हैं या किसी राग में कोई एक भी अंश जो है इसका प्रयोग हुआ स्वर समुदाय का, तो उसको हम कहते हैं कि ये भैरव का अंग है। तो वो भैरव से कहीं ना कहीं उसका संबंध रहता है। तो राग की पहचान का जो स्वर गुच्छ है उसको जानना बेहद ज़रूरी है, तभी हम राग को आगे पूरी तरह से निभा पाएंगे। अब इस राग के जो स्वर हैं, इस राग के जो स्वर संगतियाँ हैं, उसमें किस किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए। सबसे पहले हम रखें कि किस प्रकार से ऋषभ और धैवत की कोमलता को हमने जो है पूरे राग के गायन या वादन के समय जो है उसका जो शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार से वो कोमल है उसको हमने पूरा ध्यान में रखते हुए गाना या बजाना चाहिए। और इसमें ऋषभ और धैवत जब कोमल है तो किस प्रकार से कोमल है, किस प्रकार से उसमें एक आंदोलन है, किस प्रकार से एक वाइब्रेशन, एक कंपन है, उसको हमें ध्यान में रखना है। और ये लाग से किस प्रकार लगते हैं, यानी कैसे स्वरों से लगते हुए जाते हैं, और किस प्रकार से जो है जब इन स्वरों को गाया और बजाया जाता है तो जो आंदोलन या एक तरह से कहना चाहिए कि जो वाइब्रेशन, एक कंपन जो पैदा होती है, वो ऋषभ और धैवत की इस प्रकार से कि ऋषभ जो षड्ज की तरफ थोड़ा सा टेल्टेड लगता है, थोड़ा सा झुका हुआ, और धैवत जो है वो पंचम की तरह लगता है। ऐसा नहीं लगता कि गा म दा दा, तो यहाँ पर गा म नि दा तो नी को छूता हुआ आ रहा है, ऐसा हमें नहीं गाना चाहिए। सा गा म दा यानी सा गा म प दा। अब हम इस प्रकार से स्वरों को बोलते नहीं गाएंगे, लेकिन ग म दा ग म प दा हम उसकी स्वर लिपि करें तो इस प्रकार से आएगा। और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वर तो हमें पता चल गए इस राग में कौन से हैं, अब उन स्वरों को कैसे प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार की स्वर संगतियों के साथ, ये बहुत आवश्यक है। तो आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि इस राग में धैवत जो है वो वादी है, यानी प्रमुख स्वर है, और ऋषभ जो है वो संवादी है, यानी कि दूसरा प्रमुख स्वर है। तो वादी को राजा कहते हैं, कीनोट कहते हैं, और जो संवादी है वो मंत्री यानी कॉन्सोनेंट है। तो राजा की पदवी मंत्री से ज़्यादा बड़ी हुई, इसीलिए राजा का स्थान जो वो सर्वोपरि माना गया है। तो धैवत इसमें इतना चमकता है, धैवत का इस प्रकार से प्रयोग होता है। धैवत को जब स्वर संगतियों में बार बार प्रयोग किया तो वो आप अपने आप ही उसको महसूस करेंगे कि ये कुछ अलग है, यानी इसकी जो प्रेजेंस है वो अन्य स्वरों की कंपैरेटिवली ज़्यादा है। और ऋषभ की हम देखिए अन्य स्वरों की कंपैरेटिवली ऋषभ की भी ज़्यादा है, लेकिन धैवत की तुलना में ऋषभ कम है। और इसका देखिए जब हम अभी आलापचारी आपको बताएंगे उसमें देखिए किस प्रकार से ऋषभ जो आरोह में कैसे गायब हो जाता है, यानी आरोह में उसको हम प्रयोग जो है वो अवॉइड करते हैं कई बारी। तो राग मात्र आरोह अवरोह से नहीं, आरोह अवरोह तो हमें बताता है कि इस राग में कौन कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, लेकिन उसको कैसे प्रयोग करना, उसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, वो जो क्रियात्मक पक्ष जो है वो मात्र अभ्यास से और उसके स्वर विस्तार को जानने से होगा। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बंदिश हम राग भैरव की गाते हैं, जागो मोहन प्यारे। तो ये बंदिश बहुत खूबसूरत है और देखिए किस प्रकार से राग का भाव इसमें परिलक्षित होता है। ये तानपुरे की तारें बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो लाइट का या एयर कंडीशन का, बहुत सी चीज़ों का, क्लाइमेट का, वेदर का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए इन तारों को बार बार मिलाते रहना चाहिए ताकि इनमें जंग ना लगे। इसीलिए मैनुअल तानपुरा जो है वो अभ्यास के लिए बहुत अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा तो है ही है, वो पोर्टेबल आसान है, फिर भी मैनुअल को जो है इन 4 तारों को मिलाकर गाने की जो एक पद्धति है उसको रखना चाहिए विद्यार्थियों को।
जागो मोहन प्यार, आरे जागो मोहन प्यार, आरे जागो मोहन प्यार, आरे सावरी सूरत रे मन भावे, सावरी सूरत रे मन भावे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यार, आरे जागो मोहन प्यारे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सावरी सूरत मोरे मन भावे, सुंदर श्याम हमारे, जागो मोहन प्यार, आरे जागो मोहन प्यारे। प्रात समय उठे भानु उदय भयो, प्रात समय उठे भानु उदय भयो, ग्वाल बाल सब भूपति ठारो, ग्वाल बाल सब भूपति ठारो, दर्शन के सब भूखे प्यासे, दर्शन के सब भूखे प्यासे, उठियो नंद दुलारे, उठियो नंद दुलारे, जागो मोहन प्यार, आरे जागो मोहन प्यारे, जागो जागो मोहन प्यारे, 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 गमदा गमरे सा। जो भैरव का मैंने आपको पकड़ बताई, जो पहचान बताई, इस बंदिश में भी वो आती है। कैसे? सा गमदा गमरे सा, जागो गम गमदा मोहन प्यारे, गम दादा गम रे सा सा रे सा, जागो मोहन प्यार, आरे जागो मोहन प्यारे, जागो 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 मोहन प्यारे,
बातें बता रही हूँ, जो भी जानकारी देने का प्रयास कर रही हूँ, वो सब इस बंदिश में है। इसीलिए बंदिश का उदाहरण आपको पहले दिया है। गम दादा प गम रे सा, इस बंदिश में भरपूर प्रयोग हुआ है। तो ये इस राग की जो विशिष्टता है, यानी उसका जो ख़ास पहचान है, विशेष अंग जो है, वो राग भैरव की लगभग सभी बंदिशों में मिलता है। और यदि अंग इसका जो है वो किसी और राग में प्रयोग होगा तो हम कहेंगे कि ये भैरव का अंग है, चाहे वो गम रे सा इसका हो या गम दा पा, तो दोनों एक साथ या दोनों अलग अलग किसी भी राग में या दोनों में से कोई एक किसी भी राग में प्रयोग हो रहा है तो हम कहेंगे वो भैरव का अंग है। तो इस राग का जो थोड़ा स्वरूप है वो आपको समझ में आया होगा। अब इस राग की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति इसकी गंभीर है, शांत है। एक शब्द है अंग्रेज़ी में पीसफुल, यानी कि बिल्कुल शांत भाव से आप मेडिटेशन करें या आप किसी चीज़ का ध्यान करें तो ये राग बहुत ही उपयुक्त है। और प्रातः काल में हम लोग किस प्रकार से होते हैं, हमारा जो शरीर होता है वो प्रातः काल में बहुत एक शांत मुद्रा में होता है, यानी हम शांत रहते हैं, हम गंभीर रहते हैं। हमारी जो एक, चाहे हमारा स्वभाव कुछ भी हो, वो चंचल है या एक न्यूट्रल है या बहुत अलग अलग तरह का जो स्वभाव है, वो कैसा भी हो, लेकिन प्रातःकाल सभी शांत रहते हैं। प्रातःकाल एक अलग तरह का एक ऑरा रहता है, अलग तरह का एक अनुभव होता है। उसमें इस राग के जो स्वर हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से उस भाव को पैदा करते हैं। यानी यदि हम इस राग को गाते बजाते हैं तो वो उसकी गंभीरता, उसका शांत स्वभाव, उसका एक करुणामय स्वभाव जो है, या हम कहें कि एक प्रार्थना, एक याचना, एक जो है कोमलता, क्योंकि राग के स्वर जो ऋषभ और धैवत जो कोमल हैं वो उसके उस भाव को, उस रस को जो है वो पूरी तरह से उजागर करते हैं। तो राग अपने आप में बोलता है। जब हम किसी राग को सीखते हैं तो हम उस राग को ग्रामेटिकली सीख लेते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो इसकी जानकारी आपने, उसका व्याकरण जान लिया। लेकिन जब उसको आप प्रैक्टिकली करेंगे तो वो राग खुलकर सामने आएगा और उस राग का आनंद आप धीरे धीरे लेना शुरू करेंगे। चाहे आप उसका अभ्यास कर रहे हों या उसको परफॉर्म कर रहे हैं या कोई आपको सुन रहा है, तो आनंद की अनुभूति जो है वो दोनों को होती है। अब इस राग में जैसे मैंने कहा वादी, संवादी, धैवत और ऋषभ है, यानी इनका बहुत अधिक प्रयोग जो है वो राग में होता है। ऋषभ और धैवत आंदोलित हैं, यानी कि सीधा गम धा प गम रे सा ऐसे प्रयोग नहीं होगा। गम दा, तो ऐसे लाग के साथ जा रहा, गम प दा प गम रे सा द रे सा। तो ऐसे स्वर जो हैं वो जैसे हम कहते हैं कि हम मनुष्य बड़े सोशल हैं, हम अकेले नहीं रह सकते, हमको समाज चाहिए। तो ऐसे भी स्वर भी अकेले नहीं रह सकते, स्वरों को भी अपने आसपास के स्वर चाहिए किसी भाव को जागृत करने के लिए। तो धैवत और ऋषभ जो आंदोलन है वो अपने आगे पीछे के स्वरों को जो है वो उनके सहारे से, उनके लाग से जो है उनको गाया बजाया जाता है। और मध्यम से ऋषभ गम रे सा, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो राग भैरव के इन दो स्वरों यानी वादी और संवादी जो है अपने आप में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। अन्य जो स्वर हैं वो अनुवादी स्वर जो हैं, यानी कि बाकी की जो प्रजा वो राजा हो गए, मंत्री हो गए, तो बाकी के स्वर जो हैं वो अनुवादी स्वर हो गए। तो उन स्वरों का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है इस राग को गाने बजाने में। और इसके अलावा एक स्वर जो इसका विवादी स्वर भी माना जाता है। वैसे विवादी का अर्थ होता है विवाद पैदा करना, तो कौन सा स्वर विवादी, यानी कोमल निषाद विवादी माना गया। कभी कभी किसी बंदिश में जो है कोमल निषाद का थोड़ा थोड़ा प्रयोग, यानी इसको छू के आना है, थोड़ा सा उसका प्रयोग जो किया गया है, जो कि व्याकरण के हिसाब से वो गलत माना जाएगा यदि हम एक सीधी सीधी बात करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ संगीतज्ञों ने, विद्वानों ने उसको एक ब्यूटी स्पॉट की तरह थोड़ा सा इस्तेमाल किया कि उसकी खूबसूरती
कहीं पे एक अलग चीज़ नज़र आने के लिए उसको किसी विद्वान ने, उसको संगीतज्ञ ने उसको प्रयोग किया है। कुछ बंदिशों में भी मिलता है इसका प्रयोग, लेकिन साधारण तौर पे जब हम भैरव को सीख रहे होते तो हमें कोमल निषाद को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा करें तो दूसरा राग होने की पूरी संभावना रहती है। इसी व्याख्यान को आगे और हम आपको विस्तार से बताएंगे अपने अगले भाग में। नमस्कार।